कहेंगे आप इस पे? निराधार है या सच में इस पे कुछ सच्चाई दिखती है आपको? चोर कभी मानता है कि उसने चोरी किया? जब उसकी इंक्वायरी होती है, जब पुलिस के जेल के अंदर जाता है, जब उसका स्वागत किया जाता है, तो सच उगलता है। चोर कभी नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जर्नलिस्ट है नुसरत मिर्जा, ये झूठ क्यों बोलेगा? एक चीज बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर कानून है कि ऐसे ऐसे बेसिकली पाकिस्तान के कोई भी लोग जो आते हैं उनको 3 शहर से ज्यादा विजिट करने की अनुमति नहीं होती है। उसमें से 2 तो ठीक है, दिल्ली, अजमेर शरीफ, तीसरा एक और जगह होता है। ये 15-15 जगहों पे इजाजत किसने दिलवाई? हमीद अंसारी कह रहा है कि सरकार को सब पता था और MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फैसला करती है किसको बुलाना है कि नहीं बुलाना है। ये सब तो प्रोसीजर है। MEA को किसने कहा कि बुलाओ इसको? और यदि हमीद अंसारी ने MEA को कहा तो हमीद अंसारी को किसने कहा? कांग्रेस की बॉस कौन थी? ये ईरान में जब खैर ईरान के पहले मैं अपने बिंदुओं पे आता हूं कि ये जो इसको बुलाया गया जर्नलिस्ट नुसरत मिर्जा को, किस लिए बुलाया गया? सेमिनार के लिए। और क्या सेमिनार का टॉपिक था? कि हिंदुस्तान को आप बताइए कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए। हमारे देश, एक दुश्मन देश के ISI एजेंट को तुम बुलाते हो ये सुझाव लेने के लिए कि आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए। जिसने 26/11 को जन्म दिया उससे तुम सीख ले रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हारा इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे बी हो या रॉ हो या इंटरनल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस हो, ये सब हैं, ये सब यूजलेस है। इनको कुछ ज्ञान नहीं है। कैसे आतंकवाद से लड़ना इनको नहीं पता। जो पाकिस्तान अपने पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, TTP को कंट्रोल कर लिया, वो आके हमें सीख देगा कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है। ये पूरा गेम प्लान कुछ और था। गेम प्लान था कि 26/11 करो, इसको RSS का भगवा आतंकवाद का रूप दो, सेमिनार करो और BJP और RSS को एक्सपोज करो। गेम प्लान ये था। और इसीलिए कसाब के दाहिने हाथ में वो एक धागा बांधा हुआ था। यदि कसाब मर गया होता, वो तो भगवान का शुक्र है कि जो इंस्पेक्टर था महाराष्ट्र पुलिस का, उसने अपनी जान पे खेल करके इसको पकड़ लिया जिंदा। यदि ये मर गया होता तो कांग्रेस उस पर बिल्डअप कर जाती। ये दिग्विजय सिंह ऐसे राजद्रोही इसी के तो ताक में थे। तो हमीद अंसारी एक राजद्रोही है, वो ट्रेटर है, वो गजवाए हिंद का एक महत्वपूर्ण प्लेयर है, वो पाकिस्तान का एजेंट है। उसने नुसरत मिर्जा को, नुसरत मिर्जा खुद बोल रहा है कि हमने कई जगह नॉर्थ स्टेट में आप भेज रहे हो ISI एजेंट को, आप उत्तराखंड भेज रहे हो, जो सेंसिटिव एरियाज है, क्यों भेज रहे हो? फॉर व्हाट? अब मैं आता हूं हमीद अंसारी का रोल ईरान में। NK सूद जो रहे हैं रॉ के चीफ, उन्होंने क्या लिखा अपने किताब में कि हमारे रॉ एजेंट्स थे, उनके बारे में इन्होंने एक्सपोज कर दिया। ईरानियन का जो सीक्रेट सर्विस सावक, उसको बताया। और ये बात जब रॉ चीफ ने यहाँ की सरकार को ब्रीफ किया कि ये हमीद अंसारी देशद्रोही है, वो हमारे ऑपरेशंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। उस समय राजदूत थे ये तेहरान। एकदम, ये हमीद अंसारी राजद्रोही है, हमारे ऑपरेशंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, हमारे ऑफिशियल्स के बारे में डिस्क्लोज कर रहा है सावक को, और कि मैं नाम वाइज बताऊंगा, और उस पर कोई हरकत नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि हमीद अंसारी और कांग्रेस हाईकमान